हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और एक कंडीशंस भी रखा है। कंडीशंस ये है कि हम बहुत ही कम समय में इस 50 प्रश्नों को पूरे करने वाले हैं, इसलिए हमारी वाणी की जो गति होगी थोड़ी तीव्र होगी, तेज होगी, तो आप मैनेज कर लेना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र बजाने से है? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने करी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज करी है। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलिवर राइट बंधुओं ने वायुयान की खोज करी है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका से थे। सात पहाड़ियों का नगर किस देश को कहा जाता है? तो रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब माना गया? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में माना गया। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री कमी हो जाती है? तो 165 मीटर। अगर जो हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री कमी हो जाएगी। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाएं वाला जो बैंक है वो कौन सा है? एसबीआई है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दी गई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? तो तेंजिंग नोरगे जो कि भारत से थे। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। पद्मावत की रचना किसने करी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने का इजाजत दिया था? तो जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में, जिस दिन दीपावली था। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। बाणभट्ट जी ने कादम्बरी की रचना करी है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या घनत्व बिल्कुल ही कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की पेंसिल की लीड बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। हॉकी से रिवर्स फ्लिक खेल का संबंध है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का लाल तिकोन प्रतीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 ईस्वी को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? तो वल्कीकरण होती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन कब की गई? तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की गठन की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज। अगर जो हम फुट में कहें तो 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो राई, जो कि सोनीपत हरियाणा में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हो गई थी? ताशकंद में। ताशकंद समझौता के लिए गए हुए थे। कालिदास जी ने किस भाषा में रचनाएं
रचनाएं लिखी है। तो संस्कृत में ज़्यादातर उनकी जो रचनाएं हैं संस्कृत में ही हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।